हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मार्केट में हमें देखने को मिला कि जो भी हमारे रेलवे के स्टॉक्स थे, लगभग सभी स्टॉक 4%, 4.5%, कोई 3%, इस तरह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो उन पर बात करेंगे अभी कि गिरावट क्यों आई, क्या ये सस्टेन होने वाली गिरावट है या किसी और कारण की वजह से गिरावट आई है। उससे पहले सबसे पहले अपने मेन मार्केट को एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि हमारा निफ्टी 50 है। तो अगर निफ्टी 50 को हम लोग देखेंगे, आज का चार्ट हमारा ये, तो यहाँ पर देखेंगे ये गैप अप ओपनिंग हुई थी और गैप अप ओपनिंग होने के बाद 24,443 रुपये का हाई यहाँ पर मार्केट ने बनाया है। तो मार्केट तो आज पॉजिटिव रहा। उसके बावजूद हमारे जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, उन्होंने क्यों इतना घाटे में आज क्लोजिंग दी, क्यों इतना इसमें लॉस हुआ या माइनस में रहा, इसको इसी के चार्ट पे चल के एक बार पहले देख लेते हैं कि चार्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग आर का चार्ट देखें, ये हमारा आर का चार्ट है। आर में क्या हुआ, यहाँ पर आज कहीं पर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर की तरफ गया, नया हाई बनाया, हाई बनाने के बाद क्लोजिंग नीचे दी। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट को रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करने को मिला था, और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करी होगी। आज भी वही हुआ, जब गैप अप हुआ तो गैप अप होने के बाद मार्केट पहले तो ऊपर की तरफ गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ कहीं पर बाई कर रखा होगा, यहाँ से बाई करते करते इतनी रैली उन्होंने देख ली, तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे होंगे। पहली बार इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है, इस वजह से यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह की बात या टेक्निकल की बात यहाँ पर नहीं करी जा सकती है। हो सकता है ये एक रिट्रेसमेंट हो, लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया होगा, कल और नए बायर्स आएंगे और इसे और एक और नई ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। और वैसे तो अभी बजट जल्दी आने वाला है इसी महीने के अंदर, तो बजट तक जो भी आपके रेलवे के शेयर हैं, रोड वगैरह के शेयर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जिनमें ये सब रोड वगैरह का होता है, इन सबको और ऊंचाई देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गई आर की बात। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं फिलहाल अभी कि हो सकता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही हो, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया था, आज भी गैप अप ओपनिंग करी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि अब उन्होंने लगभग अपना सफिशिएंट प्रॉफिट कर लिया यहाँ पर, तो उन्होंने बुक कर लिया होगा यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिल रही है। अगला स्टॉक अगर देख लेते हैं तो हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो ले लेते हैं IRCTC। अगर IRCTC को देखें तो IRCTC भी हमारा कहाँ पे था, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट इसमें भी क्या है, अपने रेजिस्टेंस के पास में था, IRCTC रेजिस्टेंस के पास था। तो रेजिस्टेंस के पास अक्सर ऐसा होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, टेक्निकल के बारे में इतना तो जानते होंगे। रेजिस्टेंस के पास आने के बाद मार्केट क्या करता है, वहाँ पर अगर उसे ऊपर की तरफ जाना भी है तो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, कुछ देर वहाँ पर सस्टेन करता है, रुकता है, वहाँ पर देखता है, और उसके बाद अगर बायर प्रेशर लगाते हैं तो ये यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा मार्केट, तो वहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करता है, थोड़ा सा रुकता है, और वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो ऐसी चीज़ें हमें रेजिस्टेंस के पास देखने को मिलती हैं, इस वजह से IRCTC को भी हम कह सकते हैं कि इसी वजह से इसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को आज मिली है। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक हमारा रेलटेल है। तो रेलटेल ओपन कर लेते हैं। ये रहा अपना रेलटेल का स्टॉक। सेम सिनारियो रेलटेल का भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेलटेल में अगर हम लोग देखें, एक ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस, ये यहाँ कहीं पे, और दूसरा यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पर। इन सबको पार करने के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पर सस्टेन हुआ, सस्टेन करने के बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ जो यहाँ गया, इसको ब्रेक किया। तो ब्रेक होने के बाद जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ से मार्केट एक बार पहले भी गिर चुका है या रेजिस्टेंस के पास खुद को ला रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ों को टेस्ट करेगा, उस रेजिस्टेंस को दोबारा से टेस्ट करेगा कि
ऊपर जाने भर की यहाँ पर बायर्स के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो वहाँ से सेलर इसे फिर से नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट सस्टेन होकर ऊपर की तरफ गया था, तो हो सकता है जो आज की रेड कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ये एक तरह का रिट्रेसमेंट हो। लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, कल फिर यहाँ पर बायर आएंगे और इसे और ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। अगला स्टॉक देख लेते हैं, आयरकॉन। इस स्टॉक में भी सेम वही सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी देखें तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था, रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग है। जब तक कि रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग ये अनुमान लगा के चलेंगे कि मार्केट अभी गिरने की फिराक में तो नहीं है फिलहाल। और उधर अपना मेन मार्केट जो हमारा है निफ्टी, उसको तो आप देख ही रहे हैं कि वो 25,000 की तरफ अच्छी खासी दौड़ लगाए पड़ा हुआ है, नीचे की तरफ देख ही नहीं रहा है। तो आगे भी देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर मार्केट को अभी यहाँ से, इन रेलवे के शेयर्स को भी यहाँ से गिरना है, तो सबसे पहले तो इन लोगों को अपने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा। और इस रेजिस्टेंस को सस्टेन करने के बाद ही जब नीचे का सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो वहीं से कोई अनुमान लगाया जा पाएगा कि क्या ये नीचे की तरफ गिरना चाहता है या नहीं गिरना चाहता है। अभी तो फ़िलहाल यही मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इनके टेक्निकल में यही इतना था। बाकी अगर कोई और न्यूज़ आती है या कोई और चीज़ होती है तो उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।